ईरान इजराइल युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की सेना में बगावत शुरू हो गई है। ऐसी खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। कई जनरल ने पूर्व राष्ट्रपति रेजा पहलवी से संपर्क किया है और ईरान में लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्लान बनाया गया है उनके नेतृत्व में। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका और इजराइल रेजा पहलवी के नेतृत्व में लोकतंत्र की स्थापना को सहमत हुए हैं, यह भी खबर निकलकर सामने आई है। और रेजा पहलवी का बयान भी है कि मैं खुद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बनूंगा और जिसको जनता चुनेगी वो करेगा ईरान का नेतृत्व। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है इजराइल और ईरान युद्ध के बीच कि ईरान में अब इस्लामिक जो सत्ता है उसे उखाड़ फेंकने के लिए प्लानिंग तय कर ली गई है और जो कट्टरता है ईरान की उसे खत्म करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका ने यह बड़ी प्लानिंग की है, ऐसी खबरें हैं। और ईरान की सेना में बगावत शुरू हो गई है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, ये ठीक वैसे ही हो रहा है सेना में बगावत जैसे कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेना में बगावत हुई थी जब भारत ने मारना शुरू किया था? नहीं, थोड़ा सा अंतर है जी। सिचुएशन ये है कि ईरान के लगभग सभी टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और उनकी जगह पे नई नियुक्तियां करनी पड़ रही है। जो नया सीडीएस बनाया है वो भी मारे जा चुके हैं। तो एक तरह से जो टॉप कमांडर लेवल के सारा वो शून्य होता जा रहा है, जो कि खमेनी के जो भरोसेमंद थे। लेकिन ईरान की आर्मी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी शाह के जमाने को याद करते हैं। बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि 1974 में इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में और उसके बाद ये खमेनी आए थे। उससे पहले ईरान जो था शाह के अंडर रूल किया जा रहा था और ये जो रेजा पहलवी है उनके बेटे हैं ये। और ये निश्चित तौर पे क्राउन प्रिंस उनको माना जाता है। तो आज भी ईरान में एक बहुत बड़ा तबका है जो शाह के शासन को याद करता है, जब ईरान मॉडर्न हुआ करता था। और जब ईरान की आप पुरानी तस्वीरें या वीडियोस देखेंगे तो देखेंगे कि बड़ा आउटबाउंड था। मतलब कि ईरान से लोग फ्लाइट पकड़ के इजराइल जाते थे और वहां के पबों में, डांस क्लब में वहां पे नाचते गाते पीते खाते थे और तब लौट आते थे जो पैसे वाले लोग थे। और बहुत खुला समाज था वहां। साइंस, टेक्नोलॉजी और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, ये सब हो रहा था। लेकिन 1974 में ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है और वहां पे फिर एक कट्टरपंथी शासन आता है जो कि कहता है कि हम इस्लामिक मूल्यों के आधार पर राज चलाएंगे। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने ईरान को इस स्थिति में पहुंचाया जो आज दिख रहा है, इतनी कट्टरता। यही तो रेजा पहलवी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप कंपेयर कीजिए कि उस वक्त का ईरान और आज के ईरान में कितना फर्क है। उस वक्त ईरान की इकोनॉमी कैसी थी, ईरान का समाज कितना था। गाड़ियों का जो सबसे पहला मॉडल जो लॉन्च होता था वो तेहरान में होता था। सोचिए, इतना पैसा था वहां पे। सोने का व्यापार तेहरान में होता था। बहुत सारे लोग उस वक्त सोना चांदी खरीदने जाते थे तेहरान में। लेकिन फिर वो कट्टरपंथी शासन के कारण और चारों तरफ से प्रतिबंध लगने के कारण ईरान का समाज एक बंद समाज होता चला गया। और वहां फिर महिलाओं को बुर्का पहनना होगा वगैरह, हिजाब वगैरह का ये सब चल रहा था। अब धीरे धीरे उब रहे हैं वहां के लोग। इस 40-44 साल के शासन के बाद वहां के लोग अब पुरानी बातों को याद कर रहे हैं जी। और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में हिजाब के खिलाफ आंदोलन हुआ या फिर वहां सोशल मीडिया बड़ा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, ये सब। तो अभी 2 दिन पहले ये रेजा पहलवी ने ईरान के लोगों से अपील की और ये ईरानी भाषा में थी, पर्शिया में। तो उन्होंने ये कहा कि अब ये खमेनी का शासन जाने वाला है। मैं ईरान के प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक लोगों से यह अपील करूंगा कि अब आप उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दीजिए। और जो इनके अपने लोग थे, जो शाह के लोग थे, उनसे यह अपील की गई कि खमेनी के खिलाफ बगावत शुरू कर दे वो। और उन्होंने अपने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि खमेनी जो है चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छिप गया है, उसके टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं, ईरान पे बमबारी हो रही है। और ये अपील की उन्होंने, ये सारी सिचुएशन बताई। उसके बाद खबर ये आ रही है कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड वहां सबसे एलिट फोर्सेज है जो कि लड़ती है,
तो उसके कुछ जनरल्स ने राजा के बेटे यानी रेजा पहलवी से संपर्क की कोशिश की है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि हम साथ देने को तैयार हैं। पंकज जी, अभी कुछ देर पहले हम इसके यही बात अलावा- कर रहे थे, आप जब अब हम ये जिक्र कर रहे हैं कि ईरान की सेना में बगावत शुरू हुई, कुछ देर पहले, अब से कुछ देर पहले जो खबर हमने आप बताई कि इस्लामिक सेना बनाने का भी एक प्लान ईरान ने किया था। क्या उसको इसी बिल्कुल। बगावत, देखिए इसी बगावत का डर था, इसीलिए फिर इस्लाम का नाम आगे करके लोगों को खींच लाए, जैसे असीम मुनीर कर रहा था कि तुम्हें इस्लाम की कसम, तुम्हें अल्लाह की कसम, तुम्हें लड़ना होगा, जंग में जाना होगा, काफिरों को मारना होगा। तो क्या वो आखिरी चारा ईरान के सामने दिख रहा है, इस्लामिक सेना? सबसे बड़ी बात है, इन इस्लामिस्टों का एक कमजोरी है, जब ये अच्छे स्थिति में होते हैं, जब पावर में होते हैं, जैसे ईरान जब बेटर पोजीशन में रहेगा तो ये अरब का दादा बनने की कोशिश करेगा, या पाकिस्तान का कोई जनरल जब ताकतवर होता जाएगा ना तो वो पैसे और डॉलर अमेरिका वगैरह की बात करने लगेगा। लेकिन जैसे ये कमजोर पड़ते हैं, इनकी सत्ता जाने वाली होती है, तो इस्लाम याद आ जाता है। ये इस्लाम को एक इमोशनल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वही कर रहा है ईरान अभी जी। ये इस्लामिक आर्मी बनाना था, तो जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब क्यों नहीं बनाया? जब ईरान की सत्ता पलटने वाली है, जब ईरान पे लगातार बमबारी हो रही है, एक 45 साल से सत्ता में 40-42 साल हो गया सत्ता में रह रहे खामनेई की जब सत्ता जाने वाली है, तब इनको इस्लामिक आर्मी की याद आ रही है। 40 साल क्या ओल छिड़ रहे थे ये, तब क्यों नहीं कहा? इस्लाम को ये इमोशनल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब मर्जी हुआ तो इस्लाम का वास्ता दे दो। लेकिन जब अच्छे दिन आते हैं तो फिर ये इस्लाम को भूल के फिर अपने काम में लग जाते हैं। यही स्थिति है। अब सिचुएशन ये है कि ईरान के सारे टॉप कमांडर्स वगैरह मारे जा चुके हैं, खमनेई छुप गया है, और तेहरान के आकाश पे इजराइल का लगभग कब्जा है। वो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह सारा फेल है। अब अमेरिका इंटर करने वाला है इस लड़ाई में, तो जाहिर तौर पे ईरान की स्थिति खराब है। अब ईरान की जब स्थिति खराब है तब इंटरनल विद्रोह भी होते हैं। जब सत्ता कमजोर होती है, तो जब राजा कमजोर होता था ना, तो सूबेदार अपना अपना सूबा मांगते ही थे। वही स्थिति हो रही है। खमनेई की हालत जैसे जैसे कमजोर होगी, इस तरह की खबरें आएगी। मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तस्वीर पर चर्चा कर लेते हैं। ये 1971 के पहले की तस्वीर, 1971 तेहरान यूनिवर्सिटी के छात्राओं की तस्वीर है, और ये तस्वीर देखिए, और ईरान के आज के दौर की तस्वीरें देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चलिए किसी के पहनावे पर या उस पर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर स्थितियों को कंपेयर करेंगे कि आज ऐसा संभव है, अगर कोई आजादी से इस तरीके के कपड़े पहनना चाहे तो ईरान में संभव है? नहीं है। आपने तेहरान यूनिवर्सिटी की बात की, मैं आपको बता दूं, ये तेहरान यूनिवर्सिटी की तस्वीर है 1971 जी। 1970 के दशक में दुनिया की सबसे बढ़िया और बेहतरीन फिल्में ईरानी बनाया करते थे। ईरानी फिल्मों का बड़ा जलवा था उस वक्त। ये क्रिएटिविटी लेवल थी। वही मैं पूछ रहा हूं, आज संभव है क्या पंकज जी इस तरीके की तस्वीरें? आज संभव है क्या? बर्बाद कर दिया ना, बर्बाद कर दिया ना। सिर्फ इस्लाम 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 करने से क्या होता है? ना आपका कोई इनोवेशन कर रहे हैं आप, ना साइंस टेक्नोलॉजी में कोई योगदान दे पा रहे हैं, ना फिल्म आर्ट्स कल्चर ये सब कुछ कर पा रहे हैं। मतलब कि आपने बर्बाद कर दिया इस्लाम के नाम पर एक अच्छे भले देश को। उस वक्त की जितनी भी तस्वीरें निकालिएगा 1974 पहले, आपको मजा आ जाएगा, लगेगा कि ये कोई मतलब कि पेरिस जैसा नजर आता था, और हमेशा लाइटिंग और चमकदार चेहरे और पढ़े लिखे और बड़े महीन जहीन लोग वहां होते थे। लोगों के पास पैसे हुआ करते थे उस वक्त, नई नई गाड़ियां, चमकीली गाड़ियों में घूमते थे। ये था उस वक्त का तेहरान। और तेहरान यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने जाते थे। ये आज जो पाकिस्तान देख रहे हैं ना, पाकिस्तान की आधी आबादी तेहरान यूनिवर्सिटी पढ़ती थी उस वक्त। ये स्थिति थी, और बड़ा इन्फ्लुएंस रहते थे उनके पैसे को, शोहरत को देखकर। लेकिन फिर इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ वो हर कोई देखता है। आज का ईरान देख लीजिए। बिल्कुल। जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा था ये था कि मैं शायद भूल जाऊं, ये बता नहीं सकूं। एक ईरान के अंदर राजा पहलवी या शाह के लोग हैं, क्योंकि वहां पे वो राज करते थे, कुछ लोग तो उनके हैं। दूसरा यह है कि अफगानिस्तान बगल में है, वहां ताजिक, हाजिरा ये सब करके एक नॉर्दर्न अलायंस हुआ करता था, उनका फोर्स हुआ करता था। तालिबान आने के बाद वो सत्ता से उनको बेदखल कर दिया गया, और अहमद शाह मसूद वो उनको शेर, पिंशौर का शेर कहा जाता था। पिंशौर एक जगह है अफगानिस्तान में, और हाजिरा सबसे ज्यादा आबादी में वही है।
अब उनकी सेना ने, जो नॉर्दर्न अलायंस की सेना ने शाह के सेना के साथ हाथ मिला ली है और कहा कि आप अंदर से विद्रोह करो और अफगानिस्तान की साइड से हम घुस जाएंगे। और वो तब होगा जब पहले तोड़ेगा, इजराइल और अमेरिका पहले हवाई बमबारी से इनको तोड़ेगा, तब ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा और तब खमनेई की सत्ता जाएगी। और राजा ने कहा है, राजा नहीं उनके लड़के हैं ये, इन्होंने कहा है रेजा पहलवी ने कि ईरान के आम लोग घबराए नहीं, आपके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको खुलकर पढ़ने की, म्यूजिक की, डांस की, सब कुछ आजादी मिलेगी, फिर से ईरान अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ खमनेई को हटाना है। ये सारी लड़ाई उसकी है, ये उन्होंने अपील की है। जी, मतलब डेवलपमेंट अगर पूरा सिनेरियो देखें तो दो लड़ाई, एक परमाणु संपन्न नहीं होने देना है और दूसरा खमेनी को अब सत्ता में नहीं रहने देना है, इस्लामिक जो इस्लामिक कट्टरता है उसे समाप्त करना है। नहीं, परमाणु बहाना है। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, जिस तरह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना लेके इराक पे हमला किया गया ना, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले तो नहीं। अब किसी को नहीं पता कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, ये तो एक गेसवर्क है और गेसवर्क के आधार पर यह किया जा रहा है। कल को जाके हमला किया, सत्ता बदल गई और पता चला कि ईरान के पास परमाणु बम था ही नहीं, तब क्या करेंगे? बोले कि सिर्फ अंदाजे पर हमने युद्ध छेड़ दिया। नहीं, ये युद्ध है खमेनी को सत्ता से हटाने के लिए, बहाना बनाया गया है परमाणु। ठीक है, खमेनी को सत्ता से हटाकर इस्लामिक कट्टरता से ईरान को निकालने की ये जंग है और इस जंग के बीच की बड़ी खबर यही है कि इस वक्त ईरान की सेना में बगावत की खबर है और ईरानी सैनिक इस वक्त बगावत करने पर उतारू हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि ईरान की सेना में बगावत शुरू हो गई है और इजराइल से युद्ध के बीच की यह खबर है। कई जनरल ने पूर्व राष्ट्रपति रेजा पहलवी से संपर्क किया है और वो ईरान में अब इस्लामिक कट्टरता को समाप्त करना चाहते हैं। लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्लान बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल रेजा पहलवी के नेतृत्व में लोकतंत्र की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं और साथ ही रेजा पहलवी ने यह भी कह दिया अगर किसी को लग रहा हो कि मैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देश जिसे चुनेगा वो होगा इस देश का मालिक। अब खमेनी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसी तस्वीरें और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। आखिरी टिप्पणी पंकज जी आपकी इस पूरी खबर पर जल्दी से। आखिरी टिप्पणी बोलूंगा, आपने रेजा पहलवी का पहनावा देखा, कोट टाई। खमेनी का पहनावा देखा, वो लिबास इस्लामिक। ये पहनावा ही बता देता है कि क्या चल रहा है। और मैं बार बार ये बोलता हूं, सिचुएशन समझिए, पाकिस्तान अब ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा, अमेरिका ने उसे मना लिया। बगल का मनाना क्या है, अमेरिका ने डांट के चुप करा दिया होगा पाकिस्तान की इतनी हिम्मत का। जो भी रहे उसके एक तरफ है अफगानिस्तान, जहां अहमद शाह मसूद की सेना उनके लड़के के नेतृत्व में, लड़के का नाम ही अहमद मसूद ही है, उनके नेतृत्व में वार करने को तैयार है। तीसरी तरफ सऊदी है जो खुलकर अमेरिका का साथ देगा। क्योंकि सऊदी तो कट्टरता से बाहर निकल रहा है ना। सऊदी ने देख लिया कि बहुत कट्टरता हो गई, तेल अगले 40-50 साल तक है, फिर तो दुनिया के साथ चलना होगा। ना ये कारण नहीं है। कारण ये है कि ईरान अपने, ये शिया देश है, ये अरब पे राज करना चाहता है और सऊदी कहता है कि मक्का मदीना मेरे यहां है, सुन्नी देश में और सुन्नी राज करेंगे। इस बात के लिए दुश्मनी है दोनों में। तो कोई भी देश आज अगल बगल का कोई भी देश ईरान के साथ नहीं है। और ये जनरल्स की आप बात कर रहे हैं, सारे जनरल्स ऐसा नहीं है कि खमेनी के खिलाफ ही हो गए। हां, कुछ जनरल जरूर हैं जो कि उन्होंने राजा पहलवी से कांटेक्ट किया है, वेस्टर्न पावर से कांटेक्ट कर रहे हैं कि जब आप ऊपर से बमबारी करके बिल्कुल तोड़ दो तो नीचे से ग्राउंड ऑपरेशन करने में ये बहुत सारे लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है पंकज जी, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।